नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों आज कहां क्या स्थिति है मंडियों में आलू की, और दोस्तों कौन कौन सी मंडियों में आज दबाव आया है दोस्तों, और कौन सी मंडियों में तेजी बरकरार चल रही है। कहां के आलू के लिए कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आज के भाव देखकर मैं दोस्तों आज के ऊपर बात करता हूं, मैं कल की भी नहीं बताता हूं किसी को। आज जो चल रहा है, कल जो चल निकल के गया, 2 दिन के ऊपर बात करना ज्यादा ठीक रहता है। बीता हुआ कल और आज का दिन, भविष्य की किसी को मालूम ही नहीं। अगर भविष्य की किसी को मालूम हो, अगर मुझसे कोई कहे कि शर्मा जी अरे तुमने बेकार में अपना आलू बेच दिया 30-40%, तुम्हारा आलू तो 2000 रुपए कट्टा बिकेगा, तो भैया मुझे क्या मालूम है 2000 रुपए कट्टा जिसको लगता है कि 2000 रुपए कट्टा आलू बिकेगा, अगर वो फिर क्यों अपना आलू की बिक्री करेगा। 2000 के भाव सबको बढ़िया लगते हैं। पर दोस्तों मेरा मानना ये है कि आपके पास अगर 10,000 कट्टे हैं और आपके पास 10 महीने हैं बेचने के लिए, ठीक है, तो 10 महीने का आप डिवाइडेशन कर लें। एक महीने में 1000 कट्टा बेचे, दूसरे महीने में 2000 कट्टा बेचे, तीसरे महीने में 3000 कट्टा बेचे, चौथे महीने में 4000 कट्टा बेचे। हर महीने का ऐसी रेशियो फैला लो, 200 कट्टे ऊपर 200 कट्टे नीचे। और अगर किसी महीने में आपको, सपोज करोगे अगस्त में आपको 2000 रुपए कट्टे के भाव मिलते हैं, तो 2000 रुपए कट्टे के भाव भी आपको 1000 कट्टे के मिलेंगे। ठीक है, 1500 रुपए कट्टे के मिलते हैं तो किसी महीने, तो 1500 रुपए कट्टे के भाव भी 1000 कट्टे के मिलेंगे। 800 रुपए कट्टे के मिलते हैं तो वो भी मिलेंगे। तो 1500 में बेचकर भी पछताना नहीं होगा अगर 2000 के मिल जाते हैं तो, ठीक है। और 2000 के नहीं मिल पाते हैं तो 1500 में बेचकर भी दोस्तों खुशी हो जाएगी, अगर बाद में जाके कुछ उल्टा सीधा होता है तो ये है आलू की बिक्री का तरीका। और इस बिक्री के तरीके से बिक्री आप करते रहिए, नहीं तो मुझे मालूम है कि आलू वाले किसान कितने ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि पूछो मत। जब तक आलू का लास्ट कट्टा नहीं बिक जाता तब तक दिमाग में टेंशन ही घूमता रहता है कि अरे भाई क्या कब तेजी आएगी, कब मद्दा होगा। तो दोस्तों ऐसी टेंशन हम क्यों लें। या तो 1 साल करना हो, जीवन भर यही खेती करनी है, तो उसको फिर तरीके से करो। जब हम ही नहीं रहेंगे तो खेती करेगा कौन, सही बात है। इसलिए टेंशन ना लें, वैसे तमाम दुनिया में दोस्तों टेंशन है। अब आ जाते हैं रेट के ऊपर। और दूसरा दोस्तों, इस समय हाइब्रिड आलू और 3797 आलू में कम से कम 200 से लेकर 250 रुपए का अंतर है, आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा। और दूसरा क्या है कि 3797 आलू का डंका बुझा हुआ है पूरे भारत में। जो ब्रांडेड आलू हैं, जैसे सूर्य आलू होता है हमारे बहुत से किसान भाई सूर्य आलू करते हैं, तो गीला आलू की अगर आज कंपैरिजन करें तो सूर्य आलू में 3797 में कम से कम वीआईपी आलू में 100 रुपए 125 रुपए का अंतर चल रहा है। लाल आलू की बात करें तो जैसे लाल आलू हमारे पास भी, मैं भी करता हूं दोस्तों लाल आलू मेम्फिस, तो लाल आलू में भी 237-97 में बिक रहे हैं। वीआईपी आलू 1500 रुपए और लाल आलू बिक रहा है 1400 रुपए 1425 रुपए, 70-75 रुपए का अंतर है। तो बहुत लोग नई कंपनियों के नई प्रजातियां आ गई, लोग उनकी तरफ एक साथ मुड़े, बीच में 2-3 साल हम भी मुड़ गए, फिर उसके बाद कुछ नहीं, लौट के अपनी CPRI की 3797 पे लौट के आना पड़ा। बहुत वेराइटियों की तरफ चले गए, कुछ नहीं हुआ, 1 साल बिक जाती है, अगली सालों से कोई पूछता भी नहीं है। हाइब्रिड आलूओं का यही है। और जो आलू है दोस्तों बिकने वाले वो बिकते रहते हैं। आज दोस्तों बात अगर हम करते हैं मंडी के भाव की, तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं चेन्नई मंडी से। तो दबाव मैंने लिखा है भाई, दबाव वाली मंडियों का भी अपडेट दूंगा। कुछ लोगों को शिकायत रहती है, अरे शर्मा जी तेजी बताते रहते हैं, आलू क्या कभी सस्ता नहीं होता। तो आलू बिल्कुल सस्ता होता है, और जब सस्ता होगा तो सस्ता बताया जाएगा। जब वही सस्ता नहीं रहा और डेली दिन पे दिन महंगा हो रहा है तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं। और दोस्तों एक बात और, पहले मंडी के भाव शुरू करूं, बेईमान आड़तियों से बचे ना। इस समय व्हाट्सएप ग्रुपों में इतना ज्यादा ग्रोह सक्रिय है बेईमान आड़तियों का। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भुगत चुके हैं, गाड़ियां लोड करवा के मंगा लेते हैं महंगे भाव बताकर, चिकनी चुपड़ी बातें करके, उसके बाद फिर पैसा भी नहीं देते हैं, और व्यापारी हो या किसान बहुत भयंकर बुरी तरह नुकसान में चले जाते हैं। तो ऐसे बेईमानों से सावधान रहें। व्हाट्सएप ग्रुपों में जो भाव जो जुड़कर, व्हाट्सएप ग्रुप वाले जितने भी हमारे एडमिन है उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग आप लोग भी रखें। जो बड़े बड़े आड़तियों के ग्रुप चल रहे हैं वो लोग भी भाई मॉनिटरिंग रखो, कि ऐसा ना हो कि कोई किसान की कोई बेईमानी हो जाए या व्यापारी की पता चले। एक हमारे मिलने वाले हैं दोस्तों, उन्होंने आलू का व्यापार किया, किसान थे, आलू के व्यापार में घुस गए, 70-80 लाख रुपए एक पार्टी पर रह गए, बेचारों ने अपने आलू बेच कर पैसा चुकाया। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो ये है दोस्तों दुनिया। चेन्नई मंडी एक्स्ट्रा सुपर वीआईपी आलू 33 से 34 बिका है आज भी। हल्की क्वालिटी का आलू 32 से 33, लगभग 20 गाड़ी की आमदनी है, कोई दबाव नहीं है, मंडी बढ़िया चल रही है। बेंगलोर मंडी, बेंगलोर में दोस्तों आज मान लो आप 1 रुपए किलो का दबाव। एक्स्ट्रा सुपर आलू आज बिका दोस्तों 30 से लेकर 32 रुपए किलो, जो 33 बिक रहे थे। हल्की क्वालिटी के बिक रहे हैं आपके 30 से लेकर 31 रुपए, और हाइब्रिड आलू बिक रहे हैं दोस्तों 27 से 28 रुपए किलो तक। हाइब्रिड आलू का सस्ता बिकने का कारण भी बता देता हूं मैं। लगभग बेंगलोर में 50 गाड़ी की आमदनी है दोस्तों। जब गाड़ी लोड होकर जाती है
तो आलू इस समय जितना भी लोड व्यापारी कोशिश कर रहे हैं कि मजबूत आलू लोड किया जाए, हाइब्रिड आलू कम लोड किया जाए, क्योंकि भभका है, गर्मी है, ठीक है। और गाड़ी जैसे कोल्ड स्टोर पे से निकली 10-20 किलोमीटर चली, मौसम खराब हो गया तो त्रिपाल डालना पड़ा है। अब जब त्रिपाल डल गया, बारिश होती जा रही है, बारिश होती जा रही है, कहीं धूप मिल रही है, कहीं छाया मिल रही है, कहीं धूप मिल रही है, गाड़ी बार बार त्रिपाल तो ड्राइवर हटाएगा नहीं। तो दोस्तों आलू अंदर क्या होता है, भभक जाता है, और भभक की वजह से तुरंत दागी हो जाता है आलू। और कहीं बोरी में एक आध दाना दोस्तों दागी हुआ तो वो 10-10 किलो आलू दागी हो जाता है मंडी में पहुंचने तक, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा अभी बिक्री कम है, इसलिए बढ़िया खिलाओ लोगों को, जिससे डिमांड बहुत बढ़िया बनी रहे और बढ़िया कमाओ। तिरछी कोई दबाव नहीं है। एक्स्ट्रा सुपर आलू आज 35 से 36, हल्की क्वालिटी के 33 से 34, हाइब्रिड आलू दोस्तों वहां बिकते नहीं है, ठीक है। तो लगभग 9 गाड़ी की आज आमदनी है तिरछी में, कोई दबाव नहीं है। मदुरई मंडी एक्स्ट्रा सुपर आलू 37 से 38, हल्की क्वालिटी का 35 से 36 और हल्का 32 से 33, हाइब्रिड यहाँ भी नहीं बिकते हैं। 37-92 मीडियम साइज का बढ़िया आलू चल रहा है। मेट्रोपालम मंडी में लगभग दोस्तों एक्स्ट्रा सुपर आलू बिके हैं आप 36 से लेके 35 से 36 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 34 से 35। आगरा का दोस्तों 1 रुपए किलो डाउन है आज। गुजरात का आलू भी लगभग यही भाव बिक रहा है। तेलंगाना महबूबनगर 1 रुपए किलो डाउन है। एक्स्ट्रा सुपर आलू 32 से 33, हल्की क्वालिटी के 30 से 31। पूना मंडी की बात करें लगभग वही भाव चल रहे हैं दोस्तों। 25 गाड़ी है। वीआईपी आलू आज बिके हैं 30 से 31, ज्यादातर आलू 27, 28, 29, 30, हल और हाइब्रिड आलू बिक रहे हैं 25 से 26 रुपए किलो, 27 तक 26 गाड़ी की आमदनी। बात करें कानपुर मंडी की दोस्तों, तो कानपुर में बता रहे 8 चीज मेरी बात है, भीषण गर्मी पड़ रही है, आलू की रेट वही लगभग चल रही है। ज्यादातर आलू दोस्तों बिके हैं गुल्ले 22 से 23, वीआईपी आलू गुल्ले बिके हैं 23 से 24 रुपए, लॉकर आलू बिक रहा है 25 से 26, हॉलैंड बिक रहा है 26 से 27, 28, सिंदूरी बिक रहा है 25 से 26 रुपए, मोटा 37-99, बढ़िया वीआईपी 24 से 25, ज्यादातर आलू 23 से 24, और चिप्सोने बिक रहे हैं 25 से 26 रुपए किलो, और हाइब्रिड आलू बिक रहे हैं दोस्तों 23 से 24 वीआईपी, ठीक है। और दागी की शिकायत दोस्तों बहुत हो रही है गर्मी की वजह से, ठीक है। और लगभग 40 से 45 गाड़ी की आमदनी आज, 50 गाड़ी की आमदनी आज कानपुर की मंडी। जयपुर मंडी बढ़िया बिक्री, एक्स्ट्रा सुपर आलू मोटा 25 से 26, हल्की क्वालिटी का 23 से 24, गुल्ले बिक रहा है 1819, और हॉलैंड बिक रहा है 27 से 28। जयपुर की एक खास बात सुनो, जयपुर मंडी में दोस्तों स्थिति ये है कि शुरुआत से ही मंडी 1-1 रुपए हर महीने तेज हो रही है। शुरुआत में 22, 23, 24 तक बिके, 23 रुपए तक आलू लगातार बिकते रहे, फिर मार्केट की जैसी डिमांड रही 24 रुपए तक बिके, अब 26 रुपए किलो का भाव एकदम स्थिर हो गया है। बढ़िया आलू 26 रुपए किलो तक आसानी से बिक जाते हैं आपके जयपुर की मंडी में। बात करें दिल्ली आजादपुर की 125 गाड़ी की आमदनी, भाव जो चल रहे थे वही है, 50-40 रुपए डाउन ही है दोस्तों दिल्ली आजादपुर मंडी। क्या चक्कर है, बिक्री नहीं हो पाती है दिल्ली में, हाय कर करके हम खुद परेशान है, आड़त ये खुद परेशान है, आलू बिक नहीं रहे, आलू भेजने वाले भी पता नहीं कैसे हैं, कोल्ड स्टोरों पे आलू उससे महंगा बिक रहा है, फिर भी आलू दिल्ली में भेज रहे हैं। अब कैसे भेज रहे हैं, क्या कारण है, उसके पीछे क्या रिपोर्ट है गाड़ियों की, आ रही है सही आ रही है झूठ आ रही है, क्या है, समझ से सब कुछ बाहर है। फड़ छोटे कर दिए गए, 25% जगह छोड़ी गई है सिर्फ आलू वालों के लिए बेचने के लिए, ठीक है। तो जैसी जैसी जरूरत है, बिक्री नहीं हो पा रही है तो क्यों जगह दी जाए बेकार में, ठीक है। तो अब आड़ती बिक्री नहीं कर पा रहे, कोई ना कोई कारण क्या है पता नहीं है दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा। निवेदन है लोगों से, जहां तेज बिक्री है मंडी उनमें आलू भेजो, काहे को बेकार में भेज रहे हो और सस्ता भी बेच रहे हो। तो पर दोस्तों आलू सबसे ज्यादा दिल्ली आ जाए तो उन कोल्ड स्टोरों का जा रहा है, जिन कोल्ड स्टोरों के बारे में कमेंट में लोग डेली हमारे वीडियोस में करते हैं कि शर्मा जी बहुत बुरी स्थिति है, 200 रुपए सस्ता आलू बिक रहा है, 1200 से ऊपर नहीं बिक रहा है, 1100 से ऊपर नहीं बिक रहा शर्मा जी, हमारे यहाँ बहुत बुरा हाल है। बिलसी बिसौली साइड के आलू टोटल, संबल साइड के आलू टोटल। संबल की तो दोस्तों स्थिति ये है कि महाराष्ट्र में आलू चलने लगा, इसलिए संबल वाले बच गए, नहीं तो दिल्ली के भरोसे रहते ना एनसीआर के, तो स्थिति खराब हो गई होती। पता नहीं क्या कर रहे हैं वहां के आड़ती है, समझ में नहीं आता कैसे क्यों नहीं आलू की बिक्री कर पा रहे हैं, क्या विकल्प है फिर लोगों के पास। विकल्प यही है कि आलू बिक्री कम से कम भेजे दिल्ली की मंडी में। जोधपुर मंडी में एक्स्ट्रा सुपर आलू 23 से दोस्तों 25 से 27 वीआईपी, ज्यादातर आलू बिक रहे हैं दोस्तों हल्की क्वालिटी के 25 से 26, हाइब्रिड आलू बिक रहे हैं आपके 23 से लेके 24 रुपए किलो तक, हल्के 23 से 24, यहाँ भी लगभग वही भाव चल रहे हैं। दिल्ली में गिरावट है। गुवाहाटी मंडी में दोस्तों आज वीआईपी आलू बिके हैं 29 से लेके 30 रुपए, हल्की क्वालिटी के आलू 27 से 28, 1 रुपए किलो का दोस्तों डाउन है। फरुखाबाद का आलू 29 से 29.5, हल्की क्वालिटी का 27 से 28। बंगाल का लगभग वही भाव है, बंगाल के मैंने 1350 से लेके 1400 रुपए तक भाव बताए थे, लगभग वही भाव चल रहे हैं कल वाले ही, कोई अंतर नहीं है दोस्तों भाव में। बढ़िया आलू की बिक्री चल रही है। जो एक्स्ट्रा सुपर ज्योति है 1350 से 1400 रुपए, मिक्स बिक रहा है घंटे से 1190 से लेके 1200, K22 1300 रुपए, दुगपुरी का ज्योति 1250 रुपए, और मालडा का पुराज बिक रहा है 1150 से 1160 रुपए तक। मुंबई मंडी दोस्तों डाउन है आज, मुंबई मंडी दबाव में है। मुंबई मंडी में आज आलू की आमदनी 50 गाड़ी की है। एक्स्ट्रा सुपर वीआईपी आलू 37-97 बिक रहे हैं 28 से 29 रुपए।
27 से 28 रुपए तक दोस्तों ज्यादातर बिके हैं। जहाँ हल्की क्वालिटी के 25 से 26, शुगर फ्री आलू भी 1 रुपए डाउन हुआ है आज। जो कल 30 रुपए बिक रहे थे आज वो 28 से लेकर 29 रुपए बिके हैं। और गीला आलू दोस्तों शुगर फ्री 26 से 27 रुपए, हाइब्रिड आलू 22 से 23, और एमपी का ज्योति बिक रहा है 29 से लेकर 31 रुपए। ये है दोस्तों स्थिति। एक दो मंडियों में कहीं दबाव है, साउथ की मंडियों में तेजी बरकरार है। तो खासकर आगरा वालों को चिंतित नहीं होना चाहिए। चिंतित उन्हें होना चाहिए तो महाराष्ट्र की लोडिंग जहां से ज्यादा होती है। और पूना की बात करें दोस्तों तो पूना मंडी में भी आलू की तेजी बरकरार है। पूना मंडी में मैंने बता तो दिया आपको पूना मंडी के भाव दोस्तों, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। बाकी ये है कि धीरे धीरे बिक्री करते रहिए। बिक्री करने योग्य भाव हैं। इस भावों में जिन किसानों ने अभी तक अपना दाना नहीं बेचा, थोड़ा बहुत आलू की बिक्री करें। आलू के रेट बहुत बढ़िया मिल रहे हैं। ज्यादा लालच दोस्तों अच्छा नहीं होता है। किसान है हम लोग, अगर हमने, और दोस्तों जिन्होंने खरीद के रखे आलू जैसे 800 रुपए 900 रुपए में खेत से, उनको पड़ते मुझे लगता है नहीं आ रहे होंगे, तो वो लोग नहीं बेचे। किसान है जो प्योर किसान है वो थोड़ा थोड़ा अपना आलू बेचते रहे। हर तरह के भाव लेने की कोशिश करें। अगर आज 800 रुपए कट्टा 600 रुपए बिक रहा होता तो मैं कभी अपने मुंह से नहीं कहता कि आलू बेचो। पर अभी इस समय भाव दोस्तों बहुत बढ़िया चल रहे हैं, और जिन जगहों पे आलू के रेट बहुत बढ़िया मिल रहे हैं उन किसानों को थोड़ा बहुत आलू की बिक्री करना चाहिए। ज्यादातर हमारे किसान भाई सब समझदार हैं और आलू की बिक्री कर भी रहे हैं। और दोस्तों बहुत किसान भाइयों के बाजरा पड़े हैं खेतों में। इतनी बुरी स्थिति हो रही है कि मेरे ही दोस्तों, कुछ मेरे चाचा ताऊ इनके खेतों में पड़े हैं दोस्तों, तो उगे आए हैं बाल दोबारा से। इतनी बुरी स्थिति है। मूंग उड़द सड़ गए। मेरे ही 6 बीघा उड़द थे दोस्तों, बुरी तरह सड़ गए खेत में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अब समस्या यह है कि कहीं मिल रहा है तो कहीं चाहता भी है। किसान का तो यही है भाई, खुले में सब कुछ पड़ा हुआ है। एक बिजनेसमैन है या कोई फैक्ट्री का ओनर है या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोई चलाने वाला है या कोई भी काम करने वाला है, वो अपना जो भी आडम्बर है, टीन टापड़ा है, वो ढक तो लेगा। ठीक है, दुकान वाला है, दुकान का शटर डाल देगा पानी वानी आ रहा है तो। और किसान क्या करे? किसान का तो सब कुछ खुले में पड़ा हुआ, कितना ढकेगा? मेरे उर्द दोस्तों 6 बीघा खेत में बिखरे पड़े रहे। कोशिश करी उठ जाए, नहीं उठ पाए। फिर हमने क्या किया, लास्ट में हार कर उनके नीचे तरपाल थे, उन्हें निकालना है कि तरपाल तो बचे हैं, और लाकर घर रख दिए। अब जो है कल्टीवेटर से फैलवा के उन्हें जुतवाई, जब जुताई हो जाएगी, जब उठाएंगी खेतों की, तब बड़ी दिक्कतें हैं किसानों के लिए। बहुत बड़ी समस्याओं की बात है दोस्तों। बाकी सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, और जिन लोगों को ये शिकायत रहती है शर्मा जी आप डाउन नहीं बताते, तो आज मैंने आपको रियल स्थिति मंडियों की बता दी जो चल रही है। किसानों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके अपनी बिक्री करते रहिए, अपने हिसाब से सब काम करें। रिस्क क्षमता, आपको सब कुछ झेलना है, ये समझ लो। कोई आपको बचाने नहीं आएगा जब आप किसी भी विषम परिस्थिति में। सारा कुछ झेलना आपको ही है, तो अपने बुद्धि विवेक से ही काम करते रहो, धीरे धीरे करते रहिए। ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ये मेरा आप सब किसान भाइयों के लिए सुझाव रहेगा। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों को।